तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने बीजेटी को स्टडी किया था। इस टर्म पे हम लोग जेफेट को स्टडी करेंगे और जेफेट से पहले हम लोग देखेंगे कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है। व्हाट इज़ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर? ओके, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जैसे कि हम लोगों ने बीजेटी को अगर हम लोग देखेंगे तो बीजेटी दैट वाज बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दैट वाज अ करंट कंट्रोल डिवाइस. It was current control device, means it was being controlled by current. Okay, whereas FET is field effect transistor and that is a voltage control device. This is a voltage control device. Okay, this is voltage control device. So FET is voltage control device. It is not a current control device, but it is a voltage control device. Okay, voltage control device means by the effect of voltage we will make the transistor working. Okay, so based upon different type of the composition of different layers, this FET can be of different type. Number one is JFET. JFET is called junction field effect transistor. JFET is called junction field effect transistor. Okay, so this is JFET and this is called junction field effect transistor. Okay, and then after another one is MOSFET. MOSFET is metal oxide semiconductor field effect transistor, means it is known as MOSFET and it is another kind of the category. ये कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लेयर्स होती हैं, एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की लेयर ऐड हो जाती है। वो हम लोग जब मॉसफेट पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में दिखाएंगे कि किस तरीके से मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की लेयर डिपॉजिट होती है और वो किस तरीके से मदद करती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बेटर वर्किंग में, ठीक है ना। वैसे ही जेफेट में जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। अब इसमें अलग अलग मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं। एक होता है डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन होता है और दूसरा होता है इन्हेंसमेंट मोड ऑफ ऑपरेशन। ओके, तो डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एन चैनल और पी चैनल। वहीं मॉसफेट में भी ऐसे ही आपका डिप्लीशन मोड होता है और इन्हांसमेंट होता है। वहीं जेफेट में इन्हांसमेंट मोड नहीं होता है, देयर इज़ ओनली वन मोड इज़ नोन एज डिप्लीशन मोड, ठीक है। और फिर डिपेंडिंग अपॉन चैनल ये एन चैनल और पी चैनल हो सकता है। वहीं इन्हांसमेंट टाइप में भी डिपेंडिंग अपॉन चैनल ये एन चैनल और पी चैनल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैटेगराइजेशन है ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, सो आफ्टर दिस वी विल सी दैट हाउ जेफेट इज़ फॉर्म, कैसे हम लोग एक जेफेट बनाते हैं, ठीक। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ जेफेट एंड हाउ जेफेट एक्चुअली लुक लाइक। और फिर उसका जब जैसे कि पिछली बार जैसे हम लोग बीजेटी स्टडी कर रहे थे तो जब मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना रहा था तो मैं कुछ अलग तरीके से बना रहा था। लेकिन जब हम लोग इसकी स्टडी कर रहे थे, जब हम लोग जैसे बीजेटी को जब मैंने बनाया था तो मैंने इस तरीके से बनाया था। मैंने कहा था अच्छा एक एमिटर की लेयर होगी, एक बेस की लेयर होगी और एक कलेक्टर की लेयर होगी, ठीक है ना। लेकिन जब मैं उसका एक तरीके से जब मैं आईसी पे उसे बनाने गया तो मैंने कहा ऐसा है ये एमिटर होगा, बीच में फिर बेस होगा और नीचे की तरफ कलेक्टर होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्या होता है जेफेट के केस में, अगर आप जेफेट के केस में देखेंगे तो जेफेट के केस में एक तरीके से पूरा का पूरा एक लेयर होता है, ठीक है, किसी एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का, दैट में बी एन टाइप और पी टाइप, किसी भी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का होता है लेयर। और फिर यहाँ पर इस तरीके से इसके दोनों साइड के आप समझिए एक तरीके से वाउंडेड होता है चारों तरफ, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, मतलब जस्ट उसका अपोजिट, और बीच में यहाँ पर एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर बनता है दैट इज़ कॉल्ड गेट। ओके, ये जो यहाँ पर जो बीच में जो यहाँ पर बनता है दिस इज कॉल्ड गेट। दीज टर्मिनल्स आर कॉल्ड गेट। क्यों गेट होता है? क्योंकि जब भी गेट और ये एन टाइप है और जब भी हम लोग गेट पर कोई वोल्टेज लगाएंगे तो ये लेयर जो बीच में एन टाइप की लेयर है उसमें जो उसकी विड्थ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें एक होता है ड्रेन और एक होता है सोर्स, ठीक है। एक होता है ड्रेन एंड अदर वन इज द सोर्स। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है
जो कि जेफेट का दिखता है। आप देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक ब्लॉक बना लोगे जिसमें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा, फिर दोनों साइड से सिमेट्रिकली आप पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर लगा दिए, तो ये जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होगा वो गेट से कनेक्टेड होगा, और ये जो दोनों टर्मिनल है जस्ट अपोजिट टर्मिनल वो ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल कहलाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि गेट है, गेट का काम क्या होगा, गेट का काम एक तरीके से वॉल्व की तरह से होगा, वो कंट्रोल करेगा, किसको कंट्रोल करेगा, ड्रेन से सोर्स के बीच के पाथ को, किसको कंट्रोल करेगा, ड्रेन से सोर्स के बीच के पाथ को। समझने की बात यह है कि जैसे कि ये टैब है, ठीक है ना, दिस इज अ टैब, और यहाँ पर आप वॉल्व लगा दिए, सो दिस वॉल्व विल वर्क एज गेट, दिस वॉल्व विल वर्क एज गेट, एंड दिस विल वर्क एज ड्रेन, एंड दिस विल वर्क एज सोर्स। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस गेट, depending upon how much a valve is open and how much of this valve is closed, the things will flow or charges will flow from source to drain. Okay, so इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से समझ भी सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक एज टैब, वाटर टैब में क्या होता है, वाटर टैब में ड्रेन से आपका वाटर निकलता है, वाटर कितना निकलेगा वो गेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सिमिलरली, तो एकदम सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन समझने के पर्पज़ से आप इसे एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, समझा सकते हो। तो सबसे पहले बीजेटी में भी हम लोग ने देखा था कि कितने लेयर्स बन रहे हैं। सो हाउ मेनी लेयर्स आर हियर आर बेसिकली देयर आर 2 लेयर्स, one is n type, another one is the p type. Okay, so basically here are only 2 layers are present, there are only 2 layers are present in JFET, whereas in BZT there was how many layers, there was a 3 layer. Okay, how many terminals in BJT, there were 3 terminals, and the name were emitter, base and collector, whereas in JFET we are also having 3 terminals, that is gate, source and drain. There are 3 terminals. Okay, so सेम एज, मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, तो बीजेटी में भी 3 टर्मिनल डिवाइस थी, जेफेट में भी 3 टर्मिनल डिवाइस है। बीजेटी में जो टर्मिनल्स थे वो थे एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, और यहाँ पर जो 3 टर्मिनल्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर हैं ड्रेन, गेट एंड सोर्स। ओके, 3 तरीके के टर्मिनल्स हैं। ठीक, तो एक्चुअल में अब लेयर कितनी होती है, तो इसका कंफ्यूजन आपको दिख सकता है। सर ये देखिए, एक ये गेट की लेयर है, दूसरी गेट की लेयर ये है, और बीच में ये देखिए ड्रेन ये वाली लेयर है। तो ऐसा नहीं है भाई, आप ये देखिए कंस्ट्रक्शन में देखिए, ये गेट की लेयर है और फिर यहाँ पर एक लेयर है ये जस्ट इसके अपोजिट टाइप की। मतलब अगर मैं कहूँगा कि अगर ये पी टाइप की लेयर है तो उसके नीचे हम लोग एन टाइप की लेयर बना दी है, बस यही किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है ना, सर ये जो बीच में लेयर बन रही है, अरे तो भाई आपको भी पता है कि पी और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, डिप्लेशन लेयर बनता है। तो डिप्लेशन लेयर तो यहाँ पर भी बनेगा, जैसा कि मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये देखिए डिप्लेशन लेयर साहब यहाँ पर भी बनेगा, ये देखिए डिप्लेशन लेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे यहाँ पर भी डिप्लेशन लेयर बनेगा। सो दैट इज़ नॉट काइंड ऑफ, आप इसे नहीं कर सकते कि कितने रीज़न है, एक रीज़न नहीं है। ठीक है ना, फिर डिप्लेशन लेयर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो सर ये गेट कैसे टैब को कैसे कंट्रोल करता है, ये गेट कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करेगा कि कितना करंट बहेगा, कितना नहीं बहेगा, कितना करंट फ्लो होगा ड्रेन से सोर्स की तरफ, कितना करंट फ्लो नहीं होगा ड्रेन से सोर्स की तरफ। तो इसको समझने के लिए अगर मैं गेट पर मैं क्या करूँगा, गेट पर मैं कोई वोल्टेज लगा दिया, गेट पर मैंने वोल्टेज लगा दिया, अच्छा पी टाइप वाला है। अच्छा अगर मैं पॉजिटिव वोल्टेज लगाऊंगा तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। अगर गेट पे मैं पॉजिटिव वोल्टेज लगाऊंगा तो ये जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ घटेगी या बढ़ेगी। अरे कोई बोलो, if I will apply positive voltage on gate, so what kind of voltage I am applying on P? Positive. So definitely I am considering that I am applying a kind of negative voltage. तो पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस यही है कि P वाले पे मैं ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया, N वाले पे कम वोल्टेज लगा दिया, तो P वाले पर N वाले के कंपेरिजन में ज़्यादा वोल्टेज है, तो हम ये कह सकते हैं कि P वाले पे पॉजिटिव वोल्टेज है, N वाले पे नेगेटिव वोल्टेज है। ठीक है, तो बताइए ये किस तरीके से काम करेगा, फॉरवर्ड बायस की तरह से काम करेगा। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती है या घटती है? घटती है। डिप्लेशन लेयर की विड्थ घटती है। अगर डिप्लेशन लेयर की विड्थ घटेगी तो ये जो एरिया होगा जिसमें कि ड्रेन से सोर्स के बीच में एन टाइप का रीजन होगा वो और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। समझ में आ गई बात।
अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर रिवर्स बायस लगा देते हैं। जब हम लोग रिवर्स बायस लगा देंगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी या घटेगी, तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी इसका मतलब ये डिप्लीशन लेयर और थिक होता चला जाएगा, और थिक होता चला जाएगा तो बीच में जो लेयर है ये बचेगी कि नहीं यार चार्ज फ्लो के लिए? नहीं बचेगी सर, और कम होती चली जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार गेट पर जो वोल्टेज लगाकर किस तरीके से मैं चैनल, जो ड्रेन से सोर्स के बीच में चैनल है, और वो चैनल कैसा है, एन टाइप वाला चैनल है, एन टाइप वाला चैनल है, उसमें मैं कैसे जो है क्या कंट्रोल कर सकता हूँ चार्ज कैरियर्स के फ्लो। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ा जाए? कोई डाउट है किसी को? ठीक, तो अब हम लोग कुछ कुछ बातें लिख रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग ने लिखा कि भाई जेफिट कितने लेयर की डिवाइस होती है, कितने टर्मिनल होते हैं। तो देयर आर 3 टर्मिनल्स। हाउ मेनी लेयर्स आर हियर? हाउ मेनी लेयर्स आर हियर? देयर आर 2 लेयर, one is p type, another one is n type. How many junctions will be formed? There will be one junction will be formed between p and n, ठीक है ना? Due to this there will be a depletion layer will be formed, okay? And then after ये सिमेट्रिकल होता है कि नहीं? बीजेटी वॉज सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल? बीजेटी सिमेट्रिकल डिवाइस था या नॉन सिमेट्रिकल डिवाइस था? तो सर बीजेटी में आप कह रहे थे कि एमिटर वाले पर ज़्यादा डोपिंग रहेगी, कलेक्टर वाले पे कम डोपिंग रहेगी। तो सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जब मैं चाहूँ मैं एमिटर को कलेक्टर की तरह से इस्तेमाल करूँ या कलेक्टर को एमिटर की तरह से इस्तेमाल करूँ, मतलब उसमें किसी भी तरफ से मैं डिवाइस को इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो जब ऐसी फैसिलिटी नहीं है बीजेटी में तो वो बीजेटी वॉज अ नॉन सिमेट्रिकल डिवाइस, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए तो ड्रेन और सोर्स में प्योरली सिमेट्री है, कोई चेंज नहीं है, किसी भी तरीके का मैंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया कि नहीं ऐसा ड्रेन में होना चाहिए, ऐसा सोर्स में होना चाहिए, ऐसा मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया। जब मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये है कि यहाँ पर ड्रेन से सोर्स के बीच में सिमेट्री है। इसका मतलब FET और JFET इज अ सिमेट्रिकल डिवाइस, सिमेट्रिकल डिवाइस, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक और मेजर चीज डिस्कस की थी, उसमें हम लोगों ने कहा था कि सर बीजेटी इज अ बाईपोलर डिवाइस। व्हाट डू यू मीन बाय बाईपोलर? बाईपोलर मीन्स charge, the current will flow due to both kind of the charge carriers, means current will flow due to free electrons and hole both, यही तो बताया था, because current will flow due to free electrons and holes both। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा है? क्या JFET में ऐसा है? बताइए, क्या JFET में ऐसा है? जी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास जो करंट, जो आपको ड्रेन से सोर्स के बीच में करंट फ्लो करानी रहेगी, आप कोई भी वोल्टेज लगाओगे, यहाँ पर VDS लगाए, मान लीजिए VDS लगाए, तो इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। जो भी करंट फ्लो करेगी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते फ्लो करेगी, ठीक है। सो FET इज अ यूनिपोलर डिवाइस, क्योंकि यहाँ चैनल फॉर्म होता है, उसी टाइप का चैनल फॉर्म होता है जिस टाइप की हम डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अब अगर मैं उल्टा कर दूँ, ठीक है, क्या उल्टा कर दूँ साहब? मैं यहाँ पर ऐसा कहूँ कि सर ऐसा है, मैं ऐसे तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि मैं P टाइप वाला पहले ले लूँगा, ठीक है ना, और उसके ऊपर मैं ऐसे N वाला यहाँ पर बना दूँगा और ऐसे N वाला यहाँ पर बना दूँगा, ठीक है ना। ये P वाला हो गया, ये N वाला हो गया, ठीक है ना। ये हो गया गेट, ये हो गया गेट, और ये हो गया ड्रेन, और ये हो गया सोर्स, ठीक है। ये बताइए किस टाइप का हो गया आपका? ये हो गया आपका N टाइप, ये हो गया आपका N टाइप, ये हो गया आपका P टाइप, ओके। तो अब इसमें जब डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगी और फिर चैनल की लेंथ को कंट्रोल करने के लिए आप गेट पर पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज लगाओगे, ठीक है। ये डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो गई, कोई वोल्टेज नहीं लगा हुआ है तो भी डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगी। आपको पता है जैसे ही जंक्शन फॉर्म होता है तुरंत डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब ड्रेन से सोर्स के बीच में अपना करंट फ्लो करेगी। जब ड्रेन से सोर्स के बीच में करंट फ्लो करेगी वो किस चैनल में फ्लो करेगी? N चैनल और P चैनल में फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पर P ही तो है। तो P चैनल में उसको क्या मिलेगा? होल मिलेगा या फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा? तो सर मेजॉरिटी में तो होल ही मिलेगा। तो जो करंट फ्लो करेगी वो किसके नाते फ्लो करेगी? होल के नाते फ्लो करेगी। इसका मतलब ये जो डिवाइसेस होती हैं FET वाली वो चैनल पे डिपेंड करती हैं, इसीलिए उसकी कैटेगरी आगे चल कर के जो डिवाइड होती है वो N चैनल या P चैनल में होती है। डिप्लीशन मोड मतलब यही होता है कि हम लोग ये जो चैनल होता है ना उसको डेवलप करते हैं, डिप्लीशन लेयर की मदद से हम लोग उसके विड्थ को कंट्रोल करते हैं। इन्हेंसमेंट में क्या होता है? ऑलरेडी वो चैनल बना बनाया रहता है,
इन्हांसमेंट वाला जब हम लोग मॉसफेट में देखेंगे तो देखेंगे चैनल ऑलरेडी बना बनाया रहेगा, बस उसमें फ्लो करा देना रहेगा और उसको ब्लॉक करना रहेगा, उस बने बनाए चैनल को ब्लॉक करना रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही जो सबस्ट्रेट है उसी को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं चैनल के तौर पर। ठीक, तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अभी तक आपको कि जेफेट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है। सो हियर जेफेट कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन चैनल इनटू टू टाइप्स। नंबर वन इज एन चैनल टाइप, अनदर वन इज द पी चैनल टाइप। ओके, नंबर वन इज एन चैनल टाइप, अनदर वन इज द पी चैनल टाइप। तो एन चैनल जेफेट में देखिए इस तरीके से होता है, ये जो सिंबल होता है एक तरीके से सिमेट्री है। पिछली बार जो मैंने एरो बनाई थी, मैंने कहा था कि सिमेट्री नहीं होती है इसलिए एरो बनाते हैं, यहाँ पर देखिए प्योर सिमेट्री है तो इसलिए इस तरीके से बनाया। ठीक है ना, ये जो है ये गेट को रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट गेट। ओके, दिस विल रिप्रेजेंट गेट। ठीक, गेट को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। ठीक, और एक तरीके से अगर आप देखिए कि ये जो है अगर इस तरीके का एरो रहेगा, इस तरीके का एरो रहेगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट एन चैनल जेफेट। और अगर इस तरीके का एरो रहेगा, आउटवर्ड वाला एरो रहेगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट पी चैनल जेफेट। ठीक, ये एन चैनल जेफेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पी चैनल जेफेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से एन चैनल और पी चैनल जेफेट आपको बना करके भी दिखाया हुआ है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। Anyone have any doubt? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ना है। अब देखिए क्या होता है भाई, अब हमें बायसिंग करनी है तो भाई दो तीन तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहले कि भाई बायसिंग ही ना हो, तो कौन सा चैनल लेके चल रहे हैं, कौन से टाइप का जेफेट लेके चल रहे हैं, कौन से टाइप के जेफेट में आप स्टडी करना चाहते हैं, एन टाइप या पी टाइप। तो मान लीजिए हमने एन टाइप ऑफ जेफेट को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो एन टाइप ऑफ जेफेट को जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है तो इस तरीके से सबसे पहले फिर क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप इस तरीके से एक सबस्ट्रेट बनाएंगे और कहेंगे कि भाई ये किस टाइप का है, दिस इज़ ऑफ एन टाइप, ठीक है ना। और ये देखिए ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। ये बताइए क्या हो गया, दिस वन इज़ गेट, दिस वन इज़ गेट, ठीक है ना। ये बताइए किस टाइप का है, दिस इज़ पी टाइप, दिस इज़ पी टाइप, ठीक है। और अपने आप अगर हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं दिस वन इज़ गेट, दिस वन इज़ गेट, दिस वन इज़ ड्रेन एंड दिस वन इज़ सोर्स। ओके, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे जब आपने कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया रखा है तब भी यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाएगी और डिप्लेशन लेयर विल बी फॉर्म्ड हियर, ठीक है। ये डिप्लेशन लेयर यहाँ फॉर्म हो गई भाई, ठीक, ये डिप्लेशन लेयर यहाँ फॉर्म हो गई। देखिए हियर अ डिप्लेशन लेयर इज़ फॉर्म्ड, देख रहे हैं आप लोग, ये डिप्लेशन यहाँ फॉर्म हो गई, ठीक। अब इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ को कंट्रोल करने के लिए आप क्या लगा सकते हो, यू विल अप्लाई द गेट वोल्टेज। ओके, तो गेट वोल्टेज को पॉजिटिव में भी लगा सकते हो, नेगेटिव में भी लगा सकते हो। तो इन तीनों टर्मिनल में एक टर्मिनल को तो कॉमन करना पड़ेगा। तो हम लोग कौन से टर्मिनल को कॉमन करते हैं, हम लोग सोर्स वाले टर्मिनल को कॉमन करेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोग कहेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। सो दिस इज़ कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन, विच काइंड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इट इज़, कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज यहाँ पर हम लोग सोर्स को कॉमन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज भी लगा सकते हैं और कैसा वोल्टेज लगा सकते हैं, निगेटिव वोल्टेज भी लगा सकते हैं। वी कैन अप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज एज वेल एज नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज जो लगता है, तो ऐसा ये नहीं है कि आप गेट वाला ये वाला टर्मिनल है तो ये वाला टर्मिनल ये वाला टर्मिनल सेम ही है, भले अलग अलग दिख रहा है, लेकिन आप समझिए कोई अलग से टर्मिनल नहीं बना हुआ है। वो चूँकि हम देख इस तरीके से रहे हैं तो इसलिए हमें इस तरीके से दिख रहा है। हम जो है एक तरीके से इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं तो हमें इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो गेट और सोर्स के बीच में जो टर्मिनल है दैट इज़ सेम, ठीक है ना। तो गेट जो है वो एक ही जगह कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं है कि दो जगह कनेक्ट होगा। वो एक तरीके से सिलेंड्रिकल बाउंड्री होती है तो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो साहब ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एक तरीके से
नो बायस की कंडीशन में। अब अगर हम लोग यहाँ पर VGS ये हो जाएगा एंड दिस विल बी VDS, ठीक है ना। VGS की वैल्यू को जब हम लोग पॉजिटिव बढ़ाएंगे, VGS इज़ पॉजिटिव, VGS इज़ ग्रेटर दैन 0, जैसे ही VGS ज़्यादा बड़ा होगा पॉजिटिव होता जाएगा, तो जो ये वैल्यू है ये VGS की क्या होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे VGS की वैल्यू बढ़ती जाएगी यहाँ पर फॉरवर्ड बायस बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो उसके नाते डिप्लेशन लेयर की विड्थ और कम होती चली जाएगी, चैनल विड्थ और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अगर VGS की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव होती चली जाएगी, अगर VGS की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होती चली जाएगी तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक। तो ऐसा करते हैं हम लोग डिप्लेशन लेयर, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा है VGS की वैल्यू को मैं नेगेटिव लगाता हूँ, ठीक। तो अगर मैं VGS की वैल्यू को यहाँ पर नेगेटिव लगाऊँगा तो बताइए क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू जो है तो ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ और बढ़ेगी, ठीक है ना, और बढ़ेगी साहब, और बढ़ेगी, ठीक है ना। एक ऐसा भी वैल्यू आ सकता है जिसमें कि ये दोनों के दोनों तरफ से पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा भी वैल्यू आ सकता है VGS का जहाँ पर कि दोनों के दोनों लेयर्स एक दूसरे से पेनिट्रेट कर जाएं। दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर कि दोनों के दोनों लेयर पेनिट्रेट कर जाती हैं, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। वो वोल्टेज कहलाता है आपका पिंच ऑफ वोल्टेज, जहाँ पर कि दोनों के दोनों लेयर्स आपकी पेनिट्रेट कर जाती हैं, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज, ओके। तो पिंच ऑफ मतलब ये दोनों के दोनों जो डिप्लेशन लेयर हैं वो एक दूसरे से पेनिट्रेट कर जाती हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड पिंच ऑफ कंडीशन, ओके। अब फिर दूसरा ये हो सकता है कि फिर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वैल्यू पे ऑफ VGS पे आप सेट कर सकते हो, से यू विल सेट दिस फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ VGS, ओके। जब आप सर्टेन वैल्यू ऑफ VGS पे आप इसे सेट कर दोगे, मतलब अभी भी कुछ लेयर बची हुई है, ठीक है। अब आप VDS अप्लाई करोगे, यू विल अप्लाई सम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है ना। और VDS की वैल्यू जब भी आप अप्लाई करते हो कहोगे सर वेरी स्मॉल VDS हमने अप्लाई किया, वेरी स्मॉल VDS अप्लाई किया, ठीक है ना। यू अप्लाइड वेरी स्मॉल VDS, ओके, बहुत ही स्मॉल VDS हम लोगों ने अप्लाई किया है। तो जब बहुत ही स्मॉल VDS हम लोगों ने अप्लाई किया है तो अब आप देखिए जैसे ही आप स्मॉल VDS अप्लाई करोगे तो अब यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगी, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी VDS की वैल्यू को अप्लाई नहीं किया था। अब आप VDS की वैल्यू को अप्लाई कर रही है। अभी तक जितना भी केस स्टडी किया उसमें केवल गेट वोल्टेज के जरिए हम लोगों ने कंट्रोलिंग की कोशिश की। अभी तक हम लोगों ने ड्रेन टू सोर्स कोई वोल्टेज लगाया ही नहीं। अब हम लोग ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लगा रहे हैं, और ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज लगा रहे हैं अभी बहुत स्मॉल ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लगा रहे हैं भाई, ठीक। वेरी स्मॉल ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हम लोगों ने लगा दिया, ठीक। अब जब हम लोगों ने वेरी स्मॉल ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लगाया तो हम लोगों को ये देखने में आया कि ऐसा है सर कि यहाँ पर करंट फ्लो करेगी। अच्छा, तो जब करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पर एक तरीके से आप देखिए जब भी करंट फ्लो करेगी तो एक तरीके से यहाँ पर एक स्मॉल रेजिस्टेंस पाथ बन जाएगा। हियर स्मॉल रेजिस्टेंस पाथ विल बी क्रिएटेड, ठीक है। वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस पाथ विल बी क्रिएटेड, ठीक है। एक तरीके से लीनियर रेजिस्टेंस होगा, क्यों? क्योंकि एन टाइप के चैनल की प्रॉपर्टी होगी कि यहाँ पर लीनियर रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये लीनियर रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये जो लीनियर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा उसके नाते अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ एक तरीके से कि ये देखिए पूरा का पूरा ऐसा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक। मैं कहूँ कि ऐसा सर यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो बताइए यहाँ पर क्या वोल्टेज होगा? आप कहोगे सर यहाँ 9 वोल्ट होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा 8 वोल्ट होगा। आप कहोगे सर बीच में कहीं 5 वोल्ट होगा, फिर कहाँ होगा 4 वोल्ट होगा, फिर कहाँ होगा 3 वोल्ट होगा, फिर यहाँ पर 2 वोल्ट होगा, फिर यहाँ पर 1 वोल्ट होगा और फिर लास्ट में 0 वोल्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका वोल्टेज भी वेरी करता है जैसे से रेजिस्टेंस वेरी करता है। ये कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है? रिहोस्टेट का कॉन्सेप्ट है, वोल्टेज डिवीजन किस तरीके से रेजिस्टेंस में होता है ये है। ये चीज़ पता है कि नहीं पता है? कैसे आता है? मान लीजिए अगर करंट यहाँ पर I फ्लो कर रही है तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप देखोगे तो यहाँ पर I इंटू आर ये वाला होगा, तो R की वैल्यू अगर आप इतने की ही देखोगे तो कितनी होगी? 1 ओम होगी, तो यहाँ पर 1 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे हो तो आप इतने रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग IR निकालोगे तो IR1 हो जाएगा। तो IR1 की वैल्यू डेफिनेटली कुछ ज़्यादा ही होगी बिकॉज रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी सीरीज़ में होने के नाते करंट तो सेम फ्लो कर रही है, तो आप कहोगे सर ये 3 वोल्ट हो गया, ठीक है।
फिर यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर IR3 और IR2 और ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से 5 वोल्ट आ जाएगा। और फिर ऐसे ही IR3 जो होगा ये और ज़्यादा होगा, इस तरीके से 8 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से सारा का सारा जो है ये वोल्टेज जो है इस तरीके से वेरी करेगा। ये चीज़ आई कि नहीं आई समझ में सभी के? अरे बोलोगे भाई। ठीक, तो ये देखिए 10 वोल्ट है, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है 10 वोल्ट है, बहुत स्मॉल वोल्टेज होता है। ठीक, और यहाँ पर 0 वोल्ट है। ठीक, तो एन वाले पर कैसा वोल्टेज लगा रहे हैं? पॉजिटिव लगा रहे हैं। एन वाले पे यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पर उससे कम 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 है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो ये जैसे ही आप VDS लगाते हो ये टेपरिंग हो जाती है। ये जो डिप्लेशन लेयर है इसमें सही नहीं बनाया है, इस तरीके से डिप्लेशन लेयर टेपरिंग हो जाती है। टेपरिंग होकर के डिप्लेशन लेयर कुछ इस तरीके से दिखने लगती है, मतलब डिप्लेशन लेयर विल गेट टेपर्ड। डिप्लेशन लेयर विल गेट टेपर्ड। ठीक, ये डिप्लेशन लेयर ऐसे टेपर्ड हो जाती है। ठीक, टेपरिंग होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो ड्रेन वाला टर्मिनल के साइड वाला जो वोल्टेज है वो और ज़्यादा रहेगा, और चूंकि एन वाले पे वो ज़्यादा वोल्टेज लग रहा है तो इसलिए वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा रहेगा, तो ये होगा कि यहाँ पर टेपरिंग के नाते जो चैनल की विड्थ है वो कम हो जाएगी, और यहाँ पर चैनल की विड्थ क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। बोलो भाई, ये आई बात समझ में? यस सर। तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ VDS चैनल क्या हो जाएगा? चैनल विल गेट टेपर्ड। ठीक, वाई चैनल विल गेट टेपर्ड? चैनल विल गेट टेपर्ड बिकॉज द वोल्टेज फॉर द एन टर्मिनल, फॉर द एन टाइप विल बी हाई ऑन ड्रेन साइड एंड लो ऑन सोर्स साइड। तो इस तरीके से आपको टेपर्ड चैनल मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से देखिए आपका चार्ज कैरियर्स इस तरीके से यहाँ पर फ्लो करेंगे। ठीक, और स्मॉल वैल्यू ऑफ VGS आपने निगेटिव लगा रखा है कुछ भी, और यहाँ पर VDS के लिए देखिए इस तरीके से यहाँ पर करंट चार्ज कैरियर्स, चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेंगे और करंट जो है वो इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगी, दैट विल बी IT। ठीक है, अब एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि VDS की वैल्यू स्मॉल ही तो नहीं रहेगी, VDS की वैल्यू बढ़ेगी। ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेकर के बताया था कि 10 वोल्ट और 1 वोल्ट, अगर एक्चुअल में वहाँ डिवाइस पे आप 10 वोल्ट लगा दोगे तब तो वो डिवाइस फिर बचेगी ही नहीं। एक्चुअल में तो 10 वोल्ट लगता ही नहीं, जो भी वोल्टेज लगेगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट ऐसे ही कुछ लगेगा। अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही VDS की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये टेपरिंग और ज़्यादा इंटेंस होगी, और जब ये टेपरिंग और ज़्यादा इंटेंस होगी, जब ये टेपरिंग और ज़्यादा इंटेंस होगी तो हमें ये समझ में आएगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर कि ये जो दोनों के दोनों चैनल हैं एक तरीके से जा कर के लगभग एक दूसरे से क्लोज हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड पिंच ऑफ। मैंने पहले भी बताया कि अब चैनल नहीं बचा, डिप्लेशन लेयर पेनिट्रेट कर गया। ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर द पिंच ऑफ विल अकर। ठीक है, और कितने डिस्टेंस के लिए होगा? ऑब्वियसली जो पहली बार पिंच ऑफ होगा वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी वेरी स्मॉल, दैट विल बी इन माइक्रोमीटर्स। ठीक है, माना कि 10 वोल्ट यहाँ लग रहा है। ठीक, अब तो करंट नहीं फ्लो कर रही होगी, करंट फ्लो कर रही होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर मीडियम नहीं बचा। क्यों? क्योंकि चैनल ब्लॉक हो गया, बीच में क्या आ गया? डिप्लेशन लेयर आ गया। तो जब डिप्लेशन लेयर आ गया तो अब तो करंट फ्लो नहीं कर सकती है, तो करंट तो नहीं फ्लो कर सकती है, तो अब क्या होगा? तो यहाँ पर जो भी चार्ज कैरियर होंगे उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी V/D एंड दैट विल बी, जरा कैलकुलेट करते हैं तो 10/10⁻⁶ मीन्स 10 × 10⁻⁶ मीन्स इट विल बी वेरी वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रेजेंट हियर, very very high electric field will be present here, and due to this very very high electric field
नाउ चार्ज कैरियर्स विल क्रॉस ओवर इट। ओके, तो जैसे ही पिंच ऑफ होगा उसके तुरंत बाद जो है चार्ज कैरियर्स क्या करने लगते हैं, इस फिनोमेना से ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करते हैं, ये क्रॉस ओवर करने लगते हैं जंक्शन को। ठीक, ये फिनोमेना अगर होता है कब, जब VDS की वैल्यू हाई होती है, ठीक है, पिंच ऑफ अगर होता है तब। ठीक, तो अब इस तरीके से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है ID और VDS के बीच में, कुछ इस तरीके से बनती है। तो समझने की बात यह है, समझने के साथ साथ थोड़ा तो बहुत कंपेयर करने की भी ज़रूरत है। तो कैसे कंपेयर करेंगे इस चीज़ को भी देखते हैं। तो कंपेयर इस तरीके से करेंगे साहब कि BJT में कितने कितने मोड ऑफ ऑपरेशन थे। तो सर BJT में कुल 3 मोड ऑफ ऑपरेशन थे। कौन कौन से सर? एक था सैचुरेशन। तो सैचुरेशन में कैसे काम करता था BJT? एज लीनियर रेजिस्टेंस काम करता था या क्लोज स्विच काम करता था। फिर उसके बाद था एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में कैसे काम करता था? एज एन एम्पलीफायर काम करता था। सर वो जो पैरेलल लाइंस आती थी वो एक्टिव मोड को रिप्रेजेंट करती थी। फिर क्या था? फिर एक कट ऑफ रीजन था जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती थी। अब हम लोग आते हैं जेफेट में। जेफेट में ये जो रीजन होगा, दिस पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर कि VDS स्मॉल है, जब VDS स्मॉल होगा तो आपको पहले भी बताया कि लीनियर रेजिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, चैनल में बनेगा ना। दैट पर्टिकुलर रीजन विल बी कॉल्ड ओमिक रीजन और एक्टिव रीजन। अब की बार ये ओमिक रीजन या एक्टिव रीजन कहलाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज़ को क्लियर आउट किया रहिएगा। फिर ये जो पैरेलल लाइंस बनेंगी, ये जो पैरेलल लाइंस बनेंगी, दिस पैरेलल लाइंस, इसके बाद पिंच ऑफ होगा। यहाँ पर ये जहाँ जहाँ ये है ना, ये एज ऑफ पिंच ऑफ, ये सब जगह पिंच ऑफ होगा, ये सब जगह पिंच ऑफ होगा। ठीक, तो जब यहाँ पर पिंच ऑफ होगा, ठीक, तो पिंच ऑफ के बाद फिर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के नाते जो भी करंट फ्लो करेगी, उसके नाते यहाँ पर सैचुरेशन रीजन बनेगा, पैरेलल रहेगा सब। ठीक, और अगर आप VDS की वैल्यू को बहुत हाई कर देते हो तो ब्रेकडाउन भी हो जाएगा। क्यों? रिवर्स बायस भाई, रिवर्स बायस और ज़्यादा बढ़ेगा भाई। आप VDS की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, पिंच ऑफ और ज़्यादा कंसंट्रेट होगा, और ज़्यादा इफेक्टिव होगा पिंच ऑफ। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पिंच ऑफ में इतना ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाया है, जिसके नाते पिंच ऑफ जो है वो ओवरकम हो रहा है और चार्ज कैरियर ब्रेक थ्रू कर रहा है और वो करंट को फ्लो करने दे रहा है, कांस्टेंट करंट को फ्लो करने दे रहा है। ठीक है ना, वही यहाँ पर चार्ज कैरियर, वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जब VDS की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन चैनल जेफेट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये किसके किसके बीच में बनेगा? ID और VDS के बीच में बनेगा। कि कुल कितने मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं? देयर आर 4 मोड ऑफ ऑपरेशन। और एक तो कट ऑफ है ही भाई, कट ऑफ में कुछ नहीं होगा, नो करंट विल फ्लो। ठीक, नो करंट विल फ्लो एट ऑल। ये कैसे कट ऑफ होगा? देखिए एक VGS इक्वल टू 0 है, ये VGS इक्वल टू 0 ऊपर वाला है। ठीक, VGS की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर और ज़्यादा हम लोग बढ़ा रहे हैं और निगेटिव करते जा रहे हैं और निगेटिव करते जा रहे हैं और निगेटिव करते जा रहे हैं। VGS की वैल्यू ही मैंने इतनी निगेटिव कर दी, खुद ही जा करके मैंने VGS की वैल्यू इतनी निगेटिव कर दी, कोई चैनल बचा ही नहीं। मतलब टैब को मैंने पूरा क्लोज कर दिया। लगाओ VDS कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर रीजन विल बी कॉल्ड कट ऑफ। कट ऑफ कैसे फॉर्म होता है? जब VGS की वैल्यू ही हम बहुत लेस कर देते हैं। VGS इज मीन्स निगेटिव एंड लार्ज नेगेटिव नंबर, तो ये कट ऑफ हो जाएगा। तो कट ऑफ में कैसे काम करेगा? कट ऑफ में क्लोज स्विच की तरह से काम करेगा। ओमिक में कैसे काम करेगा? या एक्टिव में कैसे काम करेगा? एक्टिव में फिर ये रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। सैचुरेशन में कैसे काम करेगा साहब? सैचुरेशन में एज एन एम्पलीफायर काम करेगा। और ब्रेकडाउन में क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन में तो भाई ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, नथिंग विल हैपन। ठीक, फिर एक और आता है आपका ट्रांसफ़र करवाता है, उसको देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं। ये होता है शॉकले इक्वेशन। ID इज इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई
VP। तो दिस इज कॉल्ड शॉकले इक्वेशन, ठीक। और यहाँ पर ये श्योर करना पड़ेगा कि VGS की वैल्यू जो है वो VP से बड़ी हो। VGS की जो वैल्यू है वो VP से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक। सो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि IDSS क्या होता है, ठीक। IDSS क्या होता है? सो IDSS जो होता है, सो IDSS इज दिस इज मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट, ठीक है। सो IDSS इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट, ओके। एंड व्हाट इज VP? VP is called pinch off voltage. VP is called pinch off voltage. Okay? So pinch off voltage मतलब वो निगेटिव वोल्टेज, VGS का वो निगेटिव वोल्टेज जिस पे कि आपका पूरा का पूरा चैनल पिंच ऑफ हो जाता है, मतलब वो VGS की वो वैल्यू जहाँ पर कि कट ऑफ अकर हो जाता है। तो इस तरीके से ये वाली जो वैल्यू होगी ना VGS की, जहाँ पर कि कोई वैल्यू, कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, तो दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड VP, ओके। तो सबसे पहले तो बात यह है कि भाई VGS की वैल्यू VP से बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये कंडीशन तो भाई सेटिस्फाई करो कि ऐसा है कि कम से कम कर्व ऊपर तो यहाँ कहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो कर्व एकदम नीचे चला गया है। VGS की वैल्यू VP से तो बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये द कर्व मस्ट लाई इन बिटवीन मीन्स सैचुरेशन और ओमिक रीजन और ब्रेकडाउन रीजन, इस तरीके से। सबसे पहले तो भाई पिंच ऑफ नहीं होने देना है, और पिंच ऑफ कम से कम VGS के नाते नहीं होने देना है, ठीक है। तो VGS की वैल्यू ग्रेटर देन VP होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि VDS मस्ट बी ग्रेटर देन VGS माइनस VP, मतलब VDS की वैल्यू ऐसी हो कि VDS की वैल्यू जो ऐसी हो उसके नाते यहाँ पर VGS माइनस VP से बड़ी हो। इसका मतलब ये है कि VGS माइनस VP मतलब इफेक्टिव वोल्टेज जो कि लग रहा होगा, ठीक, ताकि पिंच ऑफ नहीं हुआ है तो मतलब वो इफेक्टिव वोल्टेज जितना, मतलब इतना VGS अभी बचा हुआ है, VGS मतलब VP, वो उतना वोल्टेज बचा हुआ है जितना मैं लगा दूंगा तो पिंच ऑफ हो जाएगा। भाई VP मतलब पिंच ऑफ, तो VGS माइनस VP, VGS मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहा हूँ, तो वो इतना रेंज बचा हुआ है जितना मैं और वोल्टेज लगा दूंगा तो पिंच ऑफ हो जाएगा, ठीक। और VDS मतलब अब की बार हमें ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ा करके वो जो टेपर्ड चैनल वाला पिंच ऑफ होता है वो करना है। तो इसका मतलब पिंच ऑफ हो, लेकिन ये वाला पिंच ऑफ गेट वाले वोल्टेज के नाते ना हो, ठीक है। तो भाई ये जब इससे ज़्यादा होगा तो पिंच ऑफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तब जो करंट इक्वेशन होता है ID इज इक्वल्स टू IDSS, ID इज इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS बाई VP। सो IDSS इज वॉट? IDSS इज दैट वोल्टेज व्हेन VGS इज इक्वल्स टू 0। जब आप VGS इज इक्वल्स टू 0 लग देंगे तो जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होगा दैट विल बी ID। सो व्हाट इज IDSS? दैट इज मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट, that is maximum drain to source current, okay. So this will be known as IDSS, okay. So VP, what is VP? VP is ID की वैल्यू को आप 0 कर दीजिए, ठीक है ना। ID की वैल्यू को आप 0 करोगे तो इस तरीके से आएगा आपका VP इज इक्वल्स टू VGS, मतलब वो वैल्यू जिस पे कि ID की वैल्यू 0 हो जाए, नो करंट विल फ्लो, ठीक है। दैट वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी कॉल्ड, दैट वैल्यू ऑफ VGS वोल्टेज एट विच नो करंट विल फ्लो, दैट विल बी कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और बाकी ओमिक रीजन में तो भाई उसी तरीके से होगा, यहाँ पर ओमिक रीजन में तो भाई वो फिर स्लोप कैलकुलेट करके ही हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से शॉकले इक्वेशन है, शॉकले इक्वेशन ID इज इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS बाई VP है। और ये तभी लगता है जब आपका VGS का वैल्यू बड़ा होगा VP से, ठीक है। और दूसरा वैल्यू है कि VDS का वैल्यू जो है वो बड़ा होगा VGS माइनस VP से, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया, ये वाला जो टेपरिंग वाला डिस्कस किया है, ये जो टेपरिंग वाला डिस्कस किया, इस पर्टिकुलर कंडीशन में VDS की वैल्यू लेस होगा VGS माइनस VP से। आप इसे इस तरीके से, जो स्मॉल वैल्यू ऑफ VDS है तो वो कितना स्मॉल होगा उसको डिफाइन करने का तरीका यही है कि VDS का वैल्यू लेस होगा VGS माइनस VP से, ठीक है। यही तरीका है इसको और ज़्यादा स्मॉल दिखाने का, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा जब पिंच ऑफ हो जाएगा तो पिंच ऑफ वाले कंडीशन में ही होगा कि भैया VDS का वैल्यू जो होगा, जो VDS का वैल्यू होगा वो बड़ा होगा किससे? VGS माइनस VP से। VGS माइनस VP से ये जो पिंच ऑफ का वैल्यू होगा वो बड़ा होगा, ओके।
तो ये हो गया आपका एक तरीके से जेफेट का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर्व जेफेट का ड्रॉ करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र कर्व देखिए किसके किसके बीच में ड्रॉ होगा। तो ट्रांसफ़र कर्व ड्रॉ करने का तरीका ये होगा ID और VGS, बिकॉज इनपुट वोल्ट ID और VGS ID और VGS के बीच में ये ट्रांसफ़र कर्व है, ठीक है। और ये एक तरीके से ये हो गया आपका, ये होगा, ठीक है। दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी कॉल्ड IDSS मतलब ये किसके बीच में है भाई, जब VGS की वैल्यू 0 हो गई तो ये IDSS को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग माइनस वैल्यू, दैट इज रिप्रेजेंटिंग पिंच ऑफ वोल्टेज। सो दिस इज अ ट्रांसफ़र कर्व एंड ट्रांसफ़र कर्व किसके किसके बीच में ड्रॉ होता है। ट्रांसफ़र कर्व जो ड्रॉ होता है वो ID और VGS के बीच में ड्रॉ होता है, ठीक है। ID और VGS के बीच में ड्रॉ होता है, ठीक। और ये आपका क्या है, ये आपका एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है, N चैनल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और N चैनल के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख रहे हो कि फॉर ID और VDS के बीच में एक ग्राफ ड्रा किया गया है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ VGS, ठीक है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्किंग, 3 चीज़ें हम लोगों ने जेफेट की डिस्कस की। कोई डाउट है तो पूछिए।